दिल्ली चुनावों को लेकर आज हम मादीपुर विधानसभा में हैं। मादीपुर के जो निगम पार्षद जी हैं साहिल गंगवाल जी, वो हमारे साथ हैं। सर, आप निगम में हैं। अब निगम भी जो है आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर ही आते, पहले बीजेपी में थी। तो उससे रिलेटेड कितना काम आपके मादीपुर में हुआ है और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या लगता है? जैसे जो आपके विधायक अभी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो पहले मंगोलपुरी से थी, अब आपके विधानसभा से उन्हें टिकट मिला है। तो यहाँ पर जो लोगों का कुछ विरोध भी जो है नज़र आया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पहला तो आपने मुझसे पूछा कि एमसीडी में जो पिछले जो 15 वर्ष से बीजेपी थी और उनके कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है। जो पिछले 2 वर्ष से जो मैं अपने वार्ड की बता सकता हूँ कि मेरे वार्ड में आपने देखे होंगे कि पीछे अभी मेरी खुद प्राइवेट हमने गाड़ियाँ लगा रखी थी, तो जो कूड़ा पिछले 10 साल से नहीं उठा वो भी हमने उठाया है। तो काम का तो ऐसा है और लोगों ने सराहना भी की है उस बात की कि जब काउंसलर को रात को 2 बजे आप कूड़ेदान पे खड़ा हुआ देखोगे तो फ़र्क तो पता लगेगा है ना। जैसे पुराने काउंसलरों को आपको देखने को नहीं मिलता था कि वो एक बार जीतने के बाद में कहाँ चले जाते थे, पता नहीं लगता था लोगों को। चाहे वो फिर वो कभी आपको नज़र आते थे, कोई फंक्शन होता था तब नज़र आते थे। मगर यहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसलर में है कि वो 24 आवर्स जो है अवेलेबल रहते हैं। और रही बात बाहर के प्रत्याशी आने की, देखिए जो संगठन ने जो तय किया है, अरविंद केजरीवाल सर ने जो तय किया है, पार्टी के दिशा निर्देश ही काम होते हैं। देखते हैं, अब पब्लिक में भी अब रुझान तो आने लगे हैं, कहने लगे हैं। अब राखी बिरलान जी जो हमारे यहाँ पे जो प्रत्याशी है, अब लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं उनके नाम पे और प्रशंसा भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उनके यहाँ पे आने का और कई जगह तो हमने पोस्टर्स भी उनके अंगेज देखे हैं कि जो मंगोलपुरी के विधायक हैं वो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ऐसे कुछ हमने काफ़ी जगह इस चीज़ को भी देखा है। तो अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी पार्टी के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि उन्हीं का ही कहीं ना कहीं विरोध जो है देखने को मिल रहा था। देखिए, संगठन तो कोई जब आप बाहर से आप आए हैं किसी के घर में तो थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है। और पर अब एक्सेप्ट कर लिया है सब लोगों ने ना, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, आदेश का ही पालन होगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता और जो भी मान सम्मान मिलता है वो पार्टी की वजह से ही मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी जो है जनता तय करेगी अब। और जनता इस बार भी देख रही है, अरविंद केजरीवाल सर के काम को ही देख रही है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कैंडिडेट हैं या कौन पार्षद है या कौन विधायक है। इस समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को लोग पसंद कर रहे हैं और उनके नाम पे वोट मिलेगा भी हमें। मेरा ये मानना है कि मिलेगा, अरविंद केजरीवाल जी के नाम से वोट मिलेगा। सर, एक चीज़ और आजकल एक बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। रोहिंग्या का बोल रहे हैं या जो है फेक वोटर्स का बोल रहे हैं। बीजेपी एक लिस्ट जारी करती है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है कि ये उनके जो है फेक वोटर्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है एक लिस्ट निकालती है, ये बीजेपी के फेक वोटर्स हैं। प्लॉट्स बताए जाते हैं, वहाँ पे 35-35 वोटर दिखाए जाते हैं, मगर वो प्लॉट खाली हैं। तो आपके एरिया में ऐसे फेक वोटर्स कितने मिले हैं या कोई ऐसी बात है या नहीं भी है? नहीं नहीं सर, देखिए फेक वोटर्स का भी है, क्योंकि दरअसल क्या है कि देखिए कांग्रेस ने पीछे 70 साल राज किया देश के ऊपर। आप एक बात सोचिए कि जब ही हम देखते थे कि उनके लोगों को क्या बोला जाता था इलेक्शन के टाइम पे, भाई गांव से भी आप लोग बुला लेते थे, तो वो फेक वोटर्स तो है। और जब आप हमारे स्टेट में रहते नहीं हैं, आप बाहर से आते, वोटिंग के टाइम आप यहाँ आके वोट करते हैं, तो वो फेक वोटर्स ही माने जाएंगे ना एक तरीके से। अगर आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के निवासी है तो समझ आता है। अब आपने सिर्फ एक ये भी सिर्फ जो पुराने जो लोग पहले सत्ता में रहे हैं उन लोगों ने बनवा रखे हैं। और बहुत है अभी भी ऐसे मामले। जब भाई आप इलेक्शन का समय आप देख लीजिए, कभी भी जब इलेक्शन होता है दिल्ली में, तो कभी बस यहाँ से आ रही, कभी वहाँ से, वो सबको पता है इनको कि भाई ये फेक वो जो है वोटर का काम कोई अभी से नहीं है, ये पहले से ही राजनीति में चल रहा है। जिसकी जब सत्ता रही उसने अपना लुफ्त उठाया, उसने अपना फ़ायदा उठाया और उन्होंने वोटर मंगाए। और आज की डेट में हम देखते हैं, हमारे एक सीनियर लीडर हैं संजय सिंह जी, उनकी वाइफ का ही वोटर कार्ड दिया आपने, वो तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो मेरे यहाँ भी अभी बहुत सारे लोग आए, लास्ट ईयर में मेरी फैमिली के 2 वोट कटे हुए थे। अब दोबारा से हमने करवाया, अब इसका दोबारा से जिन जिन लोगों के वोट कटे हमारे ऑफिस में आ रहे हैं रेगुलर, उन शिकायतों को भी लेके ना, तो हमने बीएलओ को बोला है कि भाई आप उनका जो वोटर नहीं बना हुआ उनको वोट भी बनवा रहे हैं दोबारा से।
जी वोट बनवाने की तो बात आपने कह दी है। ऐसे जो फेक वोटर्स हैं, जो आपकी विधानसभा में, आपके मादीपुर वार्ड में जो मिले हों ऐसे फेक वोटर, क्या उनको कटवाने का काम भी आम आदमी पार्टी कर रही है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर आप जब जो बंदा यहाँ उपस्थित है ही नहीं तो उसका वोटिंग करने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। अगर आप सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ रहता हूँ और अगर मैं पिछले 15 साल से मैं राजस्थान जाके रहने लग जाऊँ, जब मुझे सारी सुविधा राजस्थान सरकार से चाहिए होगी तो मैं वोटिंग का अधिकार भी मैं वहीं पे दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इन सब चीज़ों को चुनना पड़ेगा और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। सर बात करें पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में है। इस बार तीसरी बार वो जो है चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि चौथी बार का वो जो कुछ दिन की वो सरकार थी जो कांग्रेस के साथ थी, हाँ, तो चौथी बार मैं यही कहता हूँ कि अब चौथी बार आप जो है सरकार जो है चुनावी मैदान में है, चुनाव आप सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे 10 साल 15 साल के अंदर कि लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, दिल्ली को, क्योंकि बहुत मुद्दे उठते हैं, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करें, लंदन की सड़कें, पेरिस की सड़कें, वो सब रोड में खड्डे वड्डे वो अभी भी जो है वैसे के वैसे दिखते हैं। और केजरीवाल जी साहब जी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एलजी की तरफ से जो है उनको दिक्कतें आती हैं, काम नहीं करने देते हैं, या बीजेपी रुकावटें पैदा करती है। तो आपको क्या लगता है कि जो 10 साल पहले जो वादे किए थे और जो अब वादे कर रहे हैं आम आदमी पार्टी लोगों के साथ, वो कितने पूरे हो पाएंगे? और अभी एक महिला सम्मान योजना हो जाए, संजीवनी की बात करें, महिला जो सम्मान योजना उसको खुद दिल्ली सरकार के विभाग ने ही उस पर रोक लगा दी है कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं, ना ही हमने ऐसी कोई बात कही है और ना ही ऐसी कोई योजना हम लागू करने वाले हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो सरकार होती है वो मिलजुल के चलती है हमेशा। अगर वहाँ पर एक हाउस के अंदर एक पास हो गया, अगर वो पास हो गया तो 100% लागू करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो कहा है उसको पूरा किया है और लोग देख रहे हैं। मतलब कि भाई उस नज़र से देखिए, पहले हमने कहा कि भाई मुफ्त बिजली का, तो विपक्ष बोलने लगा कि नहीं दे सकते, फिर भी 200 यूनिट जो है दिल्ली के अंदर फ्री दी, पंजाब में भी दी, आपको पता है। फिर इन्होंने कहा कि भाई बस फ्री नहीं कर सकते, बस भी फ्री करके दिखाई। हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, आज हॉस्पिटल बनने के बिल्कुल तैयार हैं, आपको पता है 2025 में ज़्यादातर हॉस्पिटल हैंडओवर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो अरविंद जी ने कहा है वो अरविंद जी ने किया है और अभी देखते हैं अगर इसके ऊपर अगर रोक लगा है तो अभी चर्चा का विषय है। अब जो भी ऊपर से ऑर्डर होगा, जो भी प्रशासन का ऑर्डर होगा और सीएम साहब का होगा, उसी तरीके से आगे की स्कीम के बारे में बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो स्कीम के लिए किया था वो काउंटर्स लगे थे, पर किसी और वजह से वो अभी एलजी साहब का जो ऑर्डर है भाई उस पर वेट करो, तो वो वेट करने के लिए रुका गया है। अगर मैं बात करूं आपके जो अब वादे किए जा रहे हैं, आपने कहा वो भी पूरे हो जाएंगे, उसको भी पूरा करेगी दिल्ली सरकार। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि लोग ये देखते हैं कहीं ना कहीं दोनों साइड से ये रहता है। दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी हैं, मुखिया हैं, वो कहते हैं कि केंद्र में जो है बीजेपी है, इसलिए दिल्ली का काम नहीं होता। और वो चीज़ लोग भी इस बार जो है सोच रहे, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक हमें जो बातचीत पब्लिक के दौरान हमारी होती है तो उनका ये कहना है कि केंद्र में बीजेपी है, यहाँ है, 10 साल से यही चीज़ हो रही है कि वो काम नहीं करने देते। अभी केंद्र के पास 4 साल का समय पड़ा है, तो अगर दिल्ली में सरकार आती है अरविंद केजरीवाल जी की, तो फिर से यही बात जो है दोहराई जाएगी कि काम नहीं किया जा रहा, ऊपर से काम करने नहीं दे रहे। तो ऐसा इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे और अब पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए पब्लिक आपको वोट करे? जी देखिए, ऐसा है कि पब्लिक ने अरविंद सर का काम करने का मॉडल को देखा है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे आप एक मैं बाहर का, मैं पूरे जैसे पूरे दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ मेरी मादीपुर विधानसभा की। हमारे मादीपुर विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि पहले जब मैं छोटा हुआ करता, मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है, मेरी पूरी फैमिली यहीं से बिलोंग करती है। मादीपुर में एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बनने नहीं जा रहा, बन चुका है। मैं रिपीट करूँगा कि बन चुका है। पहले की सरकार में उसका उद्घाटन हुआ, अब वो बन के चालू हो गया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की उपलब्धि है ना। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे स्कूल, हमारे यहाँ के स्कूल की हालत क्या थी 10 साल पहले और आज आप आके देखिए। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। मेरे यहाँ पे काली बिल्डिंग स्कूल जिसको बोलते हैं, लाल बिल्डिंग स्कूल बोलते हैं, आप आके देखिए आज वहाँ पे क्लासरूम्स किस तरीके के हैं। नई बिल्डिंग बनी है, नए क्लासरूम्स बने हैं, लैब्स बन गए बच्चों के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में हुआ करते थे वो आज हमारे सरकारी स्कूल में देखने को मिलते हैं। और इवन यहाँ तक कि देखा गया है कि अभी हमारे में द्वारका में 2 महीने पहले एक उद्घाटन हुआ था
स्कूल का आपने देखा होगा, मैं पूरी दिल्ली के अंदर चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी उस स्कूल के बराबर हो तो मैं आज ही अपनी सीट से रिजाइन दे दूंगा। तो ये मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, और लोग अरविंद केजरीवाल जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनके काम करने की शैली को भी देखा है उन्होंने, और आने वाले समय में भी बढ़िया ही होगा। मैं यही कहूँगा पब्लिक से कि सोचने समझने की शक्ति सभी के पास में है, और अपने बच्चे का अच्छे भविष्य चुनने के लिए आप सरकार को चुने, तो अरविंद केजरीवाल जी को चुनना भी बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। तो ये थे मादीपुर से निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी, जिन्होंने कहा कि जो वादे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल पूरे किए जाएंगे, जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपसी इसकी खींचतानी की बात करूं उस चक्कर में जो है काम रुक जाते हैं सरकार की तरफ से। अदरवाइज़ जितने भी वादे बोले गए हैं इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, और लोगों को यही कहने इनकी अपील रहती है कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो उनके सराहनीय कार्य हैं उनको देखते हुए पब्लिक इनको वोट करे। कैमरामैन गोगी के साथ मारून कौशिक, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली।